भारतवर्ष में अधिकांश लोग नाम जप या मंत्र जप करते हैं। उनके भीतर यह संशय हमेशा बना रहता है कि मंत्र जाप या नाम जाप केवल पवित्र अवस्था में ही करें या अपवित्र अवस्था में भी किया जा सकता है। ऐसा ही प्रश्न हमारे एक दर्शक ने पूछा। हमारे चैनल के ऊपर जो भी रेगुलर दर्शक हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वह शिव का ज्ञान प्राप्त होते ही उसे प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं। वो उसे छोड़ते नहीं है कि जाने दो, नहीं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि शंकर की भक्ति साधारण मनुष्य के भीतर प्रकट नहीं होती। हर किसी के अंतःकरण में शिव की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जो शंकर की कृपा प्राप्त कर रहा है, उन्हीं के भीतर आत्मा का ज्ञान जागृत होता है, यानी महादेव का ज्ञान जागृत होता है। हम केवल हाँ या ना में उत्तर नहीं देते, हम उसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य क्या है उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, जो आप नाम जाप करते हैं उसमें और नामी में कभी अंतर मत समझना। आप शिव शिव का जाप करते हैं तो यह मत सोचना कि नाम में शक्ति कम है और शिव में शक्ति अधिक है। दोनों में समान शक्ति है, एक जैसी शक्ति है, कोई भेद नहीं है। और दूसरा पहलू, दो स्थितियां होती हैं कि हर किसी स्थिति में जाप किया जा सकता है और दूसरी स्थिति कि पवित्र अवस्था में ही जाप करें। आज हम गहराई से समझेंगे। दर्शकों, तर्कपूर्ण ढंग से मेरी बात को ध्यान में रखना कि जो आप चाहते हो कि आपके साथ कोई कैसा व्यवहार करे, किस स्थिति में व्यवहार करे, पवित्रता के साथ व्यवहार करे या अपवित्रता के साथ व्यवहार करे, आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, तो वैसा ही व्यवहार आप अपने इष्ट के साथ करना, आप अपने इष्ट के नाम के साथ करना। मल मूत्र के ढेर में आप कहीं खड़े हैं, आपको कोई भोजन लेकर आ रहा है कि वहां बैठकर भोजन पाएं, तो क्या आप भोजन करोगे? अपने आप से प्रश्न पूछना। दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो आप वहीं पे भोजन कर लोगे, आप कूड़े करकट के पास बैठे, कूड़ेदान के पास बैठे, गंदे नाले के पास बैठे हैं या किसी दूषित वातावरण में बैठे हैं, कोई स्वच्छ वातावरण जहां नहीं है वहां बैठे हैं, वहीं बैठकर भोजन कर रहे हैं। आपके भीतर हलचल नहीं मच रही कि आप गंदी स्थिति में बैठे हैं। आपके पास दोनों स्थितियां एक जैसी हैं, चाहे स्वच्छता हो या अस्वच्छता हो। तब तो आप नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं हर स्थिति में, क्योंकि आपके अंतःकरण की वह स्थिति हो चुकी है कि आपका संभाव जागृत है। आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वातावरण कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, एक जैसी स्थिति। तब तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए तो अच्छा वातावरण चाहते हैं, आपका शरीर स्वच्छ हो, शुद्ध हो, आप चाहते हैं आपको वही व्यक्ति भोजन लेकर आए जो स्वच्छ हो, वो गंदा ना हो। और मंत्र जाप आप किसी भी स्थिति में करना चाहते हैं, तब आपका जीव भाव और गहरा हो जाता है, संसारिक हो जाता है, माया से आच्छादित हो जाता है। तो आप शुद्ध अवस्था में ही जाप करने का प्रयास करें। लेकिन परमात्मा का नाम तो कभी भी लिया जा सकता है, शास्त्र कहता है। दर्शकों, हमने आपको सारी बात समझाई कि जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कैसा हो, वही व्यवहार आप अपने इष्ट के साथ करना। अगर आप
नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कहीं शुद्ध अवस्था में बैठकर जाप कर रहे हैं, आसन पर जाप कर रहे हैं, तब तो आप वाचिक जाप करें, बोल बोल कर जाप करें, सांब सदाशिव, राम राम राम। लेकिन आप ऐसी स्थिति में है जहां अशुद्धता है, सूतक पातक का समय है, शास्त्र निषेध करता है, बाथरूम में जाप कर रहे हैं, लघु शंका की स्थिति में जाप कर रहे हैं, आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप एक पल भर के लिए भी नाम जप को नहीं छोड़ना चाहते, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी अशुद्ध अवस्था में आप जाप करें, लेकिन मानसिक करें। बात समझ में आ रही है ना? तो जाप आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन जब आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, तब आप मानसिक जाप करें, चाहे मंत्र हो या नाम हो। अगर आप पवित्र हैं तो आप आसन पर बैठकर मंत्र जाप करें। नाम जप तो कभी भी किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, समय की कोई बाधा नहीं है, पात्रता भी कुछ नहीं चाहिए, हर कोई कर सकता है। लेकिन आपका अंतःकरण दूषित ना हो, आपकी स्थिति शिवमय हो, तीव्रता के साथ हो, तो आपको ध्यान रखना है, जब आप अपवित्र हो तो मानसिक करें, और जब पवित्र हो तो वाचिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, शिव की भक्ति हर कोई कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। जितनी भक्ति शंकर जी की सरल है, किसी दूसरे देवताओं की भक्ति सरल नहीं है। शिव की भक्ति तो में तो यहां तक कहा गया कि सच्चे मन के साथ शंकर को याद कर लेना, शिवालय जा पाए या ना जा पाए कोई दिक्कत नहीं, शिवालय की शिखा को प्रणाम कर देना, एक लोटा जल का चढ़ाएं, अच्छी बात है, ना चढ़ा पाए तो मानसिक रूप से ही जल चढ़ा देना। जंगल में जितने पुष्प आपको प्राप्त हो सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता उसके लिए, ग्राम में जो फूल होते हैं उसका प्रयोग शंकर जी की पूजा में करें, शंकर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जितनी साधारण भक्ति शंकर जी की आप कर सकते हैं उतनी करें, लेकिन विश्वास होना चाहिए। शिव को कोई साधारण शरीरधारी ना समझे कि कैलाश पर्वत के ऊपर हमारी तुम्हारी तरह शरीर धारण करके रहते हैं, नहीं, शिव तत्व है, जिस तत्व के होने से संसार का होना सिद्ध होता है। आपके शरीर में शिव नहीं है तो आप मृतक हैं, मृतक के लिए संसार तो है ही नहीं। मृतक के सामने चाहे कोई ढोल बजाए, चाहे कोई मनोहर दृश्य जागृत कर दे, मृतक के सामने उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जो भी दृश्य हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, कुछ भी वो शिव के होने से ही सिद्ध हो रहा है। भीतर शिव ना हो, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो भीतर ना हो तो संसार का होना सिद्ध नहीं होता। महाराज, कहां है संसार बताओ? तो ये शिव का ज्ञान होता है, बड़ा गहरा ज्ञान होता है। हमारे चैनल से जुड़े, ऐसा नहीं है कि कोई काम की वीडियो आई उसे सुना, दूसरी वीडियो को इग्नोर कर दिया। शंकर जी का प्रत्येक ज्ञान हमारे काम का होना चाहिए, तभी लाभ होगा, तभी आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक समय के बाद आप कहोगे कि हमने किसी चैनल का अनुसरण किया, उनकी बातों को फॉलो किया, हमारा जीवन बदल रहा है। अगर आप ऐसे हैं तो आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि ऐसे बहुत कम दर्शक होते हैं जो सुनी हुई बात को जीवन में धारण करते हैं। सुनते सब है, थंबनेल देखा, क्लिक किया, थोड़ा सा सुना, छोड़कर भाग जाते हैं। यह मेरा अपमान नहीं, ये तो साक्षात महेश्वर के ज्ञान का अपमान होता है। इसलिए शिव का ज्ञान पूरा सुना करें, आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी। शिव आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आपके जीवन में
कोई नकारात्मक हलचल नहीं होगी, आपका जीवन सकारात्मक ही होगा। शंकर जी को समर्पित होकर तो देखो। बात समझ में आ रही है ना? तो जाप दोनों स्थितियों में किया जा सकता है, पवित्र और अपवित्र। पवित्र की स्थिति में आप जाप जैसे मर्जी करें, ऐसा आपका मन करता है, लेकिन अपवित्रता की स्थिति में मौखिक जाप ना करें, मानसिक जाप करें, अधिक लाभ देने वाला होता है। और दुष्प्रचार यह भी किया जाता है कि माला गुम हो गई तो आधा जप का फल चला गया। नहीं, जाप का फल कहीं नहीं जाता। परमात्मा शंकर ही सत्य है, और सत्य का नाम भी सत्य ही हुआ, और जो सत्य है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। वो कम ज्यादा कैसे हो सकता है, वो कैसे घट सकता है, उसका फल कम कैसे हो सकता है? तो दुष्प्रचार से बचें और शंकर की भक्ति करते रहें। हर हर